जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं कि करवा चौथ पर ऐसा क्या विशेष करना चाहिए कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए और ऐसे कौन से नियमों का पालन करें कि करवा चौथ की इस शुभ घड़ी में कर्ज से मुक्ति मिले, साथ ही वैवाहिक जीवन को सुखमय कैसे बनाया जा सकता है। सभी बातों को जानने से पहले आइए भगवान के चरणों में नमन करते हैं और इसी भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री वीणा पुस्तक धारणी श्री सरस्वती नमः। करवा चौथ के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही इस दिन कुछ उपायों को करने से जातक के जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि आने की मान्यता बताई जाती है। करवा चौथ का व्रत आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ पर चंद्रमा को कब नहीं दे सकते अर्घ्य, बहुत ही विशेष विषय है। ज्योतिषियों के अनुसार सूतक पातक व मासिक धर्म के समय चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, यहाँ तक कि पुस्तक को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अन्य किसी बहन से आप कथा सुन सकते हैं या ब्राह्मण देव से आप कथा सुन सकते हैं, जिसमें आपका कल्याण होगा। बस अपराध करने से आपको बचना है, अपने धर्म का पालन करना है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा दर्शन कब देंगे और सरगी क्या सबको लेनी चाहिए। सरगी लेना अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुलाचार के अनुसार जहां सरगी ली जाती है वहां आप सरगी ले सकते हैं। सरगी लेने का समय है प्रातः काल, जब तारे आकाश में दिखे, तारों की छाव में सरगी ली जाती है। या कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है कि तारों के दर्शन करके सुबह जब व्रत, जिस दिन व्रत होता है उस दिन प्रातः काल लगभग 3-4 बजे के आसपास आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं। सरगी सास के हाथ से या जेठानी के हाथ से सरगी ली जाती है। सरगी में उस वक्त का पदार्थ होता है जैसे कि ड्राई फ्रूट है या फिर बहू की पसंदीदा मिठाई होती है या मीठी या नमकीन कोई भी वस्तु हो सकती है। फैनिया, चाय, दूध, नारियल इत्यादि ये आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करके ही जल या अन्न आपको ग्रहण करना है। सरगी लेने के बाद, एक बार लेने के बाद दोबारा से आपको भोजन नहीं करना है, यह आपको विशेष रखना है। और जो समय है, बहुत से सुबह करते हैं या फिर मध्याह्न के बाद 12-1 बजे के बाद और सायकाल में 5-6 बजे से पहले पहले आपको करवा चौथ की पूजा कर लेनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में विशेष यह होता है कि 16 श्रृंगारों के साथ मंदिर में, देवालय में, शिवालय इत्यादि में जाए या घर में ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को बुलाकर कथा सुननी चाहिए, कथा कहनी चाहिए। अपने कुलाचार के अनुसार उन्हें भेंट देनी चाहिए। सास को या जिठानी को या ननंद को पैर छू के, अगर ननंद आपकी बड़ी है तो पैर छू के, अगर छोटी है तो आशीर्वाद दे के उन्हें कुछ वस्तुएं उपहार स्वरूप आप भेंट कर सकते हैं। पति के लिए भी कोई भी आप उपहार भेंट कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें प्रसन्नता होगी। उनकी प्रसन्नता ही आपके व्रत का उद्देश्य कहा जाता है। इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करें और रात्रि में 8:15 से चंद्रमा उदय हो जाएंगे। कहीं 8:15 पे, कहीं 8:20 पे और कहीं 8:30 बजे। लगभग ये लगाओ कि 8:15 से लेकर 9 बजे के बीच में चंद्रमा उदय हो जाएंगे। इस वक्त चंद्रमा के दर्शन करके, उनकी पूजा करके, घी का दीपक लगा के, चंद्रमा को अर्घ्य दे के आप व्रत खोल सकते हैं। कथा जब सुनते हैं मध्याह्न में, उस वक्त कुछ दाने होते हैं, कहीं जगह 7, कहीं जगह 9, कहीं जगह 13 दाने होते हैं गेहूं के या चावल के या फिर जौ के दाने आप ले सकते हैं। कथा सुनते समय उनको हाथ में रखना है, कुछ जल में डालना है, कुछ अपने दाहिने पल्लू को बांध लेना है, गांठ लगा लेनी है। जब चंद्रमा को अर्घ दे तो वही दाने हाथ में लेकर ऐसे अर्घ देते हैं, चंद्रमा का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि पति की आयु लंबी हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारा जीवन खुशहाल रहे,
परिवार के मध्य में शांति स्थापित रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और विशेष रूप से हमें यह मांगना चाहिए कि भगवान की भक्ति और शक्ति हमें प्राप्त हुए, जिससे कि हम सदैव धर्म का अनुसरण करें, धर्म का पालन करें। सनातनी होने का परिचय जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हम सदैव देते रहें। इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का सुहाग बना रहे, सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे, सभी सदैव खुश रहे। इसी के साथ भी आपसे विदा लेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय मां भारती। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशी आती है। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्र दर्शन तक बिना अन्न और बिना जल के किया जाता है। करवा चौथ व्रत में क्या करें क्या नहीं करें यह विशेष है। करवा चौथ के दिन सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए, जो सधवा हैं। कहते हैं कि बिना 16 श्रृंगार के व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काला, नीला, हरा, सफेद कुछ भी ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जो कि अशोभनीय हो। इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि किसी भी पूजा में, अनुष्ठान में, तप इत्यादि में सदैव लाल और पीले इत्यादि वस्त्र पहनने चाहिए। काला, नीला और सफेद वस्त्र का त्याग किया जाता है। कुछ पूजाएं ऐसी होती है, अगर उसमें सफेद वस्त्र धारण कर भी ली जाए तो उसके अंदर लाल, पीला या सुनहरे रंग का कॉम्बिनेशन अवश्य होना चाहिए। करवा चौथ का दिन अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस या शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन पति से वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए और न ही किसी का अनादर करना चाहिए। करवा चौथ उपाय यह बताया गया है कि मान्यता है कि करवा चौथ के दिन कुछ खास उपायों को करने से घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। जाने किन उपायों को करने से होता है आर्थिक स्थिति में सुधार व वैवाहिक जीवन में आती है खुशहाली। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए करें यह विशेष उपाय जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। करवा चौथ के दिन 5 या 11 हल्दी की गांठें लाल कपड़े में रखकर भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। मान्यता यह है कि ऐसा करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक संकट से छुटकारा बहुत शीघ्रता से हमें मिल जाता है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है जो आप उसको उतारने में असमर्थ है तो इस दिन आपको यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा के निमित्त संकल्प करके कुछ खाद्य पदार्थ इत्यादि सात्विक भोजन, सूखा अन्न आपको रख देना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा की पूजा करके ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करके उन्हें अपने संकल्प के द्वारा अलग से रखें और अगले दिन उसका किसी देवालय में, शिवालय में या गौशाला में उसका दान कर देना चाहिए। साथ ही अगर आपके सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो करवा चौथ के दिन भगवान गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। फिर गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। पूजा के बाद गाय को यह घी और गुड़ खिलाए। मान्यता यह है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। आज के दिन करवा चौथ नाम क्यों पड़ा? देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी। उसकी सभी बातों का अनुसरण करती थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी, अपने पति की सेवा करती और उनको खाना इत्यादि खिलाकर, उनको नहला धुलाकर, उनकी सारी बातों का अनुसरण करके और उनका आदर करके ही भोजन किया करती थी। बिना उनके आदर के, बिना सत्कार के और बिना उनकी उपस्थिति के वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। एक बार स्नान करते हुए उनके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा नामक देवी ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध लिया और उसको लेकर अपने पति और मगरमच्छ को लेकर यमपुरी पहुंची। यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति को घायल किया है, आप इसे मृत्यु दंड दीजिए। यमराज ने कहा कि मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता क्योंकि अभी इनकी आयु शेष बची है। उस देवी ने कहा कि अगर तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया तो मैं अपने तपोबल से तुम्हें श्राप दे दूंगी। यमराज ने कहा कि ये पतिव्रता नारी है, इसका
श्राप कहीं सार्थक ना हो जाए, कहीं सिद्धि को प्राप्त न हो जाए, इसलिए उन्होंने उस मगरमच्छ को मृत्युदंड दिया और उन्हें दूसरी पुरी में पहुंचा दिया। उधर से उन्होंने करवा नामक देवी को आशीर्वाद दिया कि तुमने अपने पति के लिए अपने तपोबल का प्रयोग किया है, तुम सच्ची पतिव्रता नारी हो। आज के दिन जो भी अपनी पति की आयु लंबी करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आज के दिन जो व्रत करेगा, जो चंद्रमा की पूजा करेगा, जो यह कथा सुनेगा, उसके पति की आयु लंबी होगी और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। वह पतिव्रत धर्म का पालन करेगी और उसके पति का स्नेह उसको उम्र भर प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह एक पुरानी कथा है, कई ग्रंथों में इसका लेख भी है। करवा उस देवी का नाम था और उस दिन चतुर्थी तिथि थी, कार्तिक का महीना था, कृष्ण पक्ष था, इसलिए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसे पतिव्रता नारी, सौभाग्यवती नारी, शादीशुदा नारी इस व्रत का पालन करती है और चंद्रमा की पूजा करती है, अपने पति की आयु लंबी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए एक उपाय और आपको बता देते हैं। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है तो उन्हें करवा चौथ के दिन भगवान गणेश को दुर्वा यानी कि घास अर्पित करनी चाहिए। साथ ही 21 गुड़ की गोलियां बनाकर चढ़ाए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी आती है। तत्पश्चात अगले दिन प्रातःकाल अर्थात कि कृष्ण पक्ष की पंचमी को प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद यह गुड़ की गोलियां गाय को खिला देनी चाहिए। इस प्रकार से वह अगर धर्म का पालन करती है तो उनके वैवाहिक जीवन में खुशहालियां लौट कर आ जाएंगी।